नमस्कार मित्रों, जय हिंद। और आज एक विशेष विषय और एक सुंदर आपके लिए ऐसी रचना लेके आया हूँ कि आप सुनेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। और इसलिए विशेष बता रहा हूँ क्योंकि हमारी जो सभ्यता, संस्कार और संस्कृति का विध्वंस हुआ है, उसके लिए मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। कैसी हमारी संस्कृति थी, कैसे संस्कार थे गाँव के, और खाने का, पीने का। और एक विशेष विषय है इसमें, हमारा कल बाल दिवस है, तो नेहरू और बाल दिवस कैसे मनाया जा रहा है, किसके साथ मनाना चाहिए और किसके साथ मनाया जा रहा है, तो उन शब्दों पे मैंने कुछ लिखा है और प्रकाश डाला है कुछ जो है अपनी संस्कृति सभ्यता पे। तो आइए सुनते हैं। और आपको अगर अच्छे लगे मेरे शब्द तो कृपया आपसे फिर मैं एक बार अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आइए चलते हैं अपने विषय पे। देखिए क्या हो रहा है हमारी संस्कृति के साथ, हमारे खान पान के साथ। अमृत कलश थे पास हमारे, अमृत कलश थे पास हमारे, दूध दही मक्खन वाले। अमृत कलश थे पास हमारे, दूध दही मक्खन वाले। और फेंक के अमृत कीचड़ में लिपटे, फेंक के अमृत कीचड़ में लिपटे, हो गए कोकसी पेप्सी वाले, हो गए कोक पेप्सी वाले। और देखिए कहाँ दूध, कहाँ दही, कहाँ मक्खन और कहाँ पेप्सी और कोक। प्रकृति की रक्षा हेतु, अब कैसे, मतलब मैंने एक तुलना की है कि कैसे इन्होंने विध्वंस किया है, किस चीज को कहाँ जोड़ा है, कहाँ तोड़ा है। प्रकृति की रक्षा हेतु आंवला नवमी होती थी, हमारे संस्कारों की बात कर रहा हूँ। प्रकृति की रक्षा हेतु आंवला नवमी होती थी, तुलसी विवाह रचाते थे, घर में खुशहाली होती थी। तुलसी का विवाह करते थे हमारे यहाँ, बागों का विवाह करते थे हमारे यहाँ। इस तरह से प्रकृति की पूजा होती थी। अब हम जो है अलग अलग डे मना रहे हैं। पितृपक्ष में 7 पुस्तकी, पितृपक्ष में 7 पुस्तकी तृप्त आत्मा होती थी। यानी हमारे संस्कार देखिए कैसे संस्कार थे। जो श्राद्ध पक्ष हम मनाते हैं उनमें क्या होता था। नारद ऋषि थे ब्रह्मांड में अपने, हमारे पत्रकार देखिए, नारद ऋषि थे ब्रह्मांड में अपने, पत्रकारिता ऐसी होती थी। और पितृपक्ष में 7 पुस्तकी तृप्त आत्मा होती थी। 9 रूप धरे नवरात्रि में, 9 रूप धरे नवरात्रि में मातृशक्ति की पूजा होती थी। ये जड़ें तुम्हारी धीरे धीरे, ये जड़ें तुम्हारी धीरे धीरे, सब काट रहे पश्चिम वाले, सब काट रहे पश्चिम वाले। और अमृत कलश थे पास हमारे, दूध दही मक्खन वाले, फेंक के अमृत कीचड़ में लिपटे, हो गए कोक पेप्सी वाले। मक्खन चटनी की रोटी को छोड़, अब हमने क्या छोड़ा, क्या जोड़ा है। मक्खन चटनी की रोटी को छोड़ हमने पिज्जा बना लिया। ये पिज्जा कुछ नहीं है, ये मक्खन चटनी, प्याज लगा के हम लाल मिर्च लगा के खाते थे, वही पिज्जा है। मक्खन चटनी की रोटी को छोड़ हमने पिज्जा बना लिया। गिरदी चिल्ला से व्यंजन को, पहले गिरदी बनती थी, अब तो बच्चे समझेंगे नहीं गिरदी होती क्या है, लेकिन वो गिरदी क्या थी। गिरदी चिल्ला से व्यंजन को हॉट डॉग और बर्गर बना लिया। ये जो बर्गर, हॉट डॉग हैं, ये सब उसी का बिगड़ा हुआ रूप है, नए नाम हैं। नमकीन जवे और सेवई को, नमकीन जवे और सेवई को चाउमीन समझकर खाते हैं। अब हम चाउमीन खा के खुश हैं, लेकिन क्या है इस चाउमीन में। मिले रसायन कैंसर कारक, मिले रसायन कैंसर कारक, MSG जैसे, जिन्हें चाव से खाते हैं। इसमें MSG नाम का एक पदार्थ मिला होता है जो कैंसर कारक है, लेकिन हम बड़े चाव से खा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तेजाब लगता है, एसिड लगता है इनमें, और MSG लगता है, जिनको हम खा रहे हैं, इसीलिए हमारे जीभ को लग जाता है टेस्ट। गिरदी चिल्ला से व्यंजन को हॉट डॉग और बर्गर बना लिया। नमकीन जवे और सेवई को चाउमीन समझकर खाते हैं। मिले रसायन कैंसर कारक, MSG जिसे हम चाव से खाते हैं। कच्ची मैदा सड़ी सब्जियां, कच्ची मैदा सड़ी सब्जियां, मोमोज हमें क्यों भाते हैं। आलू गोभी पनीर मिर्च के क्यों नहीं पकोड़े खाते हैं। अरे हमारी सभ्यता थी आलू के पकोड़े, गोभी के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े, पालक के पकोड़े, वो चीज खाने की भी थी। कच्ची मैदा सब्जियां, लेकिन अब हम कच्ची मैदा खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, मोमोज खा के हम खुश हो रहे हैं। आलू गोभी पनीर मिर्च के क्यों नहीं पकोड़े खाते हैं। पानी पूरी दही की पपड़ी, पानी बतासे कहते हैं, कोई पानी पूरी कहता है, ये हमारे स्वादिष्ट व्यंजन थे। पानी पूरी दही की पपड़ी, क्या तीखा स्वाद बनाते हैं। अगर स्वाद की बात है तो वो खाइए। डिब्बा बंद बासी को छोड़ो, डिब्बा बंद बासी को छोड़ो, लो भोजन ताजे भारत वाले, लो भोजन ताजे भारत वाले। और अमृत कलश थे पास हमारे, दूध दही मक्खन वाले, दूध दही मक्खन वाले। अच्छा बुरा समझते थे हम, अच्छा बुरा समझते थे हम, अब वो गुड और बैड हो गए। अब देखिए तुलना की है थोड़ी सी शब्दों की। अच्छा बुरा समझते थे हम, अब वो गुड और बैड हो गए। हंसी खुशी और दुख में साथ थे, अब हैप्पी और सैड हो गए। हमने क्या किया, अब हैप्पी सैड हो गए। गुड़ में जरा भी गुड़ नहीं दिखता। अब वैसे तो गुड़ है हम, लेकिन गुड़ में गुड़ है क्या, मिठास है, उस गुड़ में कोई मिठास नहीं है। गुड़ में जरा भी गुड़ नहीं दिखता, समझ के बिस्तर बुरा सो गए।
गुड बैड, बैड मतलब बिस्तर, बैड माने बुरा। अब बिस्तर समझें या बुरा समझें, गुड़ में जरा भी गुड़ नहीं दिखता, समझ के बिस्तर बुरा सो गए। विश्व में सुंदर हिंदी संस्कृत थी, विश्व में सुंदर हिंदी संस्कृत थी, हम अंग्रेजी के फैन हो गए। अब ये तुलना देखिए, परहेज नहीं अंग्रेजी से, किंतु मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि हमें अंग्रेजी से परहेज नहीं है, किंतु करना क्या चाहिए? परहेज नहीं अंग्रेजी से, किंतु इतिहास पढ़ाओ राणा का। अंग्रेजी में इतिहास पढ़ाओ, आप राणा का इतिहास पढ़ाओ, आप हमारे वीर योद्धाओं का इतिहास पढ़ाओ। आप जूलियस सीजर पढ़ा रहे हो हमें अंग्रेजी में, अरे जूलियस सीजर की बजाय मोहनजोदड़ो की हड़प्पा की सभ्यता पढ़ाओ हमें। हमारी हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान के हमारे वीर शिवाजी की उनकी गाथाएं पढ़ाओ, रामायण महाभारत की गाथाएं पढ़ाओ, अंग्रेजी में पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, भाषा से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाषा में आप पढ़ा क्या रहे हैं हमें, बात यह है। परहेज नहीं अंग्रेजी से, किंतु इतिहास पढ़ाओ राणा का। बाल दिवस क्यों नेहरू का? देखो, मैंने शुरू में आपसे कहा था प्रारंभ में कि ये नेहरू का बाल दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन क्यों मना रहे हैं और किसके लिए मनाना चाहिए? बाल दिवस क्यों नेहरू का? जब कुटुंब खप गया गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह ने अपना कुटुंब खपा दिया, बच्चे खपा दिए गोविंद सिंह ने, बाल दिवस मना रहे हैं हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे। क्या तुक है? अरे बंदा बैरागी के बेटे के नाम पे बनाओ, बाल दिवस मनाना है। अजीत सिंह के, जुझार सिंह के नाम पे बनाओ, आप हकीकत राय के नाम पे मनाओ, बाल दिवस मनाना है। बताओ आप, नेहरू का क्या संबंध था? विश्व सुंदरियों से, सिगरेट से और शराब से संबंध था। कैसा बाल दिवस है नेहरू के नाम पे? बाल दिवस क्यों नेहरू का? जब कुटुंब खप गया गोविंद सिंह का। दिया छोड़ सनातन और संस्कृति को, विज्ञापन अंग वस्त्रों के मैन हो गए, विज्ञापन अंग वस्त्रों के मैन हो गए। और भूल के गुरु नानक की वाणी, भूल के गुरु नानक की गुरवाणी, हम नशेड़ियों के फैन हो गए। ये सारे नशेड़ी, कोई गुटखा बेच रहा है, कोई पान तंबाकू शराब बेच रहा है, और हम उनके फैन हो गए हैं। फिल्मी रोल मॉडल सारे, फिल्मी रोल मॉडल सारे शराब और गांजा बेच रहे हैं। कोई तंबाकू का फैन है, कोई शिखर बेच रहा है, कोई आकाश बेच रहा है, कोई गाड़ी वाला बेच रहा है, सब तंबाकू और चरस बेच रहे हैं, और हम खुश हैं कि हम उनके फैन हैं। अमिताभ बच्चन के फैन हैं, शाहरुख खान के फैन हैं, फलाने के फैन हैं, सलमान के फैन हैं। लेकिन वो बेच क्या रहे हैं? हमारी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं, उन्हें तंबाकू और शराब की लत लगा रहे हैं। फिल्मी रोल मॉडल सारे शराब और गांजा बेच रहे हैं। तंबाकू में केसर चंदन है, तंबाकू में केसर चंदन बता रहे हैं, तंबाकू में केसर चंदन है, और मौत को खुल्लम खुल्ला थोप रहे हैं, मौत को खुल्लम खुल्ला थोप रहे हैं। ओछे गंदे विज्ञापन हरदम चलते, ओछे गंदे विज्ञापन हरदम चलते, अंधे हो गए सेंसर वाले, अंधे हो गए सेंसर वाले। होता है, पहले माँ दीप जलाती थी, जन्मदिन का मैंने एक वर्णन किया, पहले माँ दीप जलाती थी, अब खुद ही उसे बुझाते हैं। ये एक नई सभ्यता आ गई, एक नया संस्कार, यानी संस्कार खत्म और एक वेस्टर्न कल्चर को हमने अपना लिया। पहले माँ दीप जलाती थी, अब खुद ही उसे बुझाते हैं। जन्मदिन की खुशी नहीं है, अब शकुन इसे बनाते हैं, इसे हमने अपशकुन बना दिया दीप बुझा के। पूजा पाठ सब विस्मृत हो गए, पूजा पाठ होता था जन्मदिन पे, लेकिन सब खत्म हो गया, पूजा पाठ सब विस्मृत हो गए। गया थाल आरती वाला, गया थाल आरती वाला, अपने संस्कार प्यार को त्यागी, अपने संस्कार प्यार को त्यागी, हमने उपहास बना डाला, हमने उपहास बना डाला। सप्तपदी के 7 वचन थे, क्या होता था हमारे संस्कारों में? सप्तपदी के जब फेरे पड़ते थे, सप्तपदी के 7 वचन थे, 7 जन्म के बंधन में, सप्तपदी के 7 वचन थे, 7 जन्म के बंधन में। मंत्रोच्चार की अनुभूति खो गई, मंत्रोच्चार की अनुभूति खो गई। क्या सुगंध थी हल्दी चंदन में। अब पंडित फिल्मी गाने गाकर, अब देखिए क्या होता है, अब पंडित फिल्मी गाने गाकर उपहास उड़ाते मंडप में, फिल्मी गाने गा रहे हैं फेरों पे। जहां मंत्रोच्चार होता था, भगवान की बात होती थी, वहां अब फिल्मी गाने गाए जा रहे हैं। अब पंडित फिल्मी गाने गाकर उपहास उड़ाते मंडप में। जयमाला पर हो हल्ले होते, कुछ डीजे के हैं मत वाले, कुछ डीजे के हैं मत वाले, और अमृत कलश थे पास हमारे, दूध दही मक्खन वाले, और फेंक के अमृत कीचड़ में लिपटे, हो गए कोक पेप्सी वाले, हो गए कोक पेप्सी वाले। अब देखिए और क्या होता था हमारे यहाँ। मातृ नवमी होती थी पावन, मातृ नवमी होती थी पावन, उसे मदर्स डे बना दिया, उसका मदर्स डे बना दिया हमने। क्यों गुरु पूर्णिमा भूल गए, टीचर्स डे में फंसा दिया। क्यों गुरु पूर्णिमा भूल गए, टीचर डे में फंसा दिया। कौमुदी महोत्सव होता था, शायद मैं कह रहा हूं बच्चों को क्या, बड़ों को भी पता नहीं होगा कौमुदी महोत्सव क्या होता था। शीतकाल में एक महोत्सव होता था, पहले से चाणक्य के टाइम से, मैं नाम भी बता दूं कि अगर किसी को पता ना हो, चाणक्य के टाइम में मनाया जाता था, उस समय से मनाया जा रहा। कौमुदी महोत्सव होता था, अब वैलेंटाइन डे में डूब गए, अब वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। धनवंतरी भगवान की धनतेरस को, अब ये देखिए धनवंतरी भगवान की धनतेरस को हम किस लिए मनाते हैं? आज क्या है, वेस्टर्न कल्चर की देन है ये, कि हम जाते हैं धनतेरस को कि सोना लाओ, चांदी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, जबकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, भगवान धनवंतरी से जुड़ा हुआ हमारा जो है त्योहार था।
लेकिन बिल्कुल विपरीत हो गया। धन्वंतरी भगवान की धनतेरस को डॉक्टर्स डे क्यों बना दिया? इसे डॉक्टर्स डे बना दिया। जो धन्वंतरी भगवान का दिन था उसे डॉक्टर्स डे मना रहे हैं हम, क्योंकि ये धनतेरस से इसका कोई मेल ही नहीं खाता है। धनतेरस इसलिए मनाई जाती थी, धन्वंतरी भगवान की पूजा करते थे। संतान सप्तमी अहोई को निर्जल माताओं ने स्वीकार किया। माताएं निर्जल होती थी। कैसे? पावन अहोई अष्टमी को चिल्ड्रन डे ने छीन लिया। माता निर्जल रह के व्रत रखती थी अपने बच्चों के लिए, लेकिन अब चिल्ड्रन डे आ गया उसकी जगह। कन्या भोज नवरात्रि को डॉटर्स डे से बदल लिया। अब डॉटर्स डे आ गया, कन्या भोज नवरात्रि वो सब हम भूल गए हैं। रक्षाबंधन भैया दूध छोड़कर हो गए सिस्टर डे के मतवाले, और अमृत कलश थे पास हमारे दूध दही मक्खन वाले। अब एक अंतिम पंक्तियां मैं आपको देने जा रहा हूं, आपको समर्पित हैं। क्या होता था हमारे गाँव में, ये सारी सभ्यता जब हमने छोड़ दी तब ये बदलाव आया है। अगर हम वहीं रहते तो शायद ये बदलाव ना आता। क्यों आया ये बदलाव? चौपाल गांव में लगती थी, किससे मानवता के सुनते थे, ना सिग्नल का झंझट कोई, ना नेट में पैसे लगते थे। ज्ञानी विज्ञानी योद्धाओं के सामर्थ्य शौर्य से मिलते थे, उनके सामर्थ्य और उनके शौर्य की गाथाएं सुनते थे। मौसम और समय के आंकड़े सूर्य तारों की चाल से मिलते थे। बड़े बुजुर्ग देख के बता देते, सूर्य वहां गया, समय इतना हो गया, तारे वहां जा रहे हैं, बरसात होगी, और तारे वहां जा रहे हैं तो अब ये होने वाला है। ज्ञानी विज्ञानी योद्धाओं के सामर्थ्य शौर्य से मिलते थे। मौसम और समय के आंकड़े सूर्य तारों की चाल से मिलते थे। सूर्य चंद्र की घड़ी चाल से नक्षत्र और भविष्यफल मिलते थे। उन्हें देख के भविष्यफल बताते थे पंडित। चींटी चिड़िया कौवे कुत्ते, देखिए बड़े सुनने की बात है, बड़े समझने की बात है। आज के बच्चे शायद समझ ही नहीं पाएंगे। चींटी चिड़िया कौवे कुत्ते गीदड़ बैल की भाषा पढ़ते थे। चींटी ये कर रही है तो बारिश होगी, चिड़िया ये कर रही है तो बारिश नहीं होगी, कौवा ऐसे बोल रहा है तो मेहमान आएंगे, कौवा ऐसे बोल रहा है तो अपशकुन होगा। उनकी भाषा पढ़ के बुजुर्ग बताते थे कि बैल ने ये कर दिया और गीदड़ ऐसे रो रहा है, कुत्ता ऐसे रो रहा है। चींटी चिड़िया कौवे कुत्ते गीदड़ की भाषा पढ़ते थे। दुख में सुख में एक दूजे के थे साथ सभी नुक्कड़ वाले, और अमृत कलश थे पास हमारे दूध दही मक्खन वाले, और फेंक के अमृत कीचड़ में लिपटे हो गए कोक पेप्सी वाले। तो मित्रों, मैं शब्दों को विराम दूंगा आपने, लेकिन आपको एक आने वाले एक रचना के बारे में बता रहा हूं। हमारा एक हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाना है हमने क्या मनाना है? हमें नूतन वर्ष मनाना है, नववर्ष मनाना है। और वो नववर्ष कैसे मनाना है और कब मनाया जाता है और क्या विशेषता होती थी हमारे नूतन वर्ष की, वो एक रचना मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं इस हैप्पी न्यू ईयर से पहले। तो मैं आपसे प्रार्थना है कि उसको आप जरूर सुने और बड़े ध्यान से सुने। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।